बट अगर आप एक्सरसाइज से पहले ले रहे हो, मेक श्योर कि आप एक कंसिडरेबल टाइम दो, क्योंकि बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, तब तो एनर्जी आएगी। ऐसा तो नहीं है आपने बनाना खाया और आप सीधा करने लग जाओ, उससे एनर्जी नहीं आएगी, वो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मेल को या फीमेल को एक अलग ही डाइट प्लान डाल दे कि इसके तो इंग्रेडिएंट्स ये होंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स ये होंगे। प्रगति जी को सबसे फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी लगती है? मेरे लिए तो लिफ्टिंग इज माई पैशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वाला पॉडकास्ट आप सभी की डिमांड पे बनाया गया है। आप लोगों ने जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट भेजे थे कि आपके पास कोई जिम एक्सरसाइज से रिलेटेड या अपनी हेल्थ एक्सरसाइज से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड एक पूरा कंटेंट होना चाहिए। तो आज प्रगति जी का हम स्वागत करते हैं, वो हमारे पॉडकास्ट पर आई है। प्रगति जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। टीवीटी मतलब टीम आज खुश है आपको देख के यहाँ पे। थैंक यू विशाल, थैंक यू टीवीटी टीम कि आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया और हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि हम हेल्थ से रिलेटेड बात कर सकते हैं, एंड वो सारे टॉपिक्स हम, जैसे कि आपने मेंशन किया, अभी हम डिस्कस करेंगे एंड वो सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। एंड आज के पॉडकास्ट में डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे एक्सरसाइज की अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो एक्सरसाइज जो हमारे जीवन में, मतलब चाहे वो एक मैन हो या वुमेन में, वो क्या महत्व रखती है सबसे बेटर? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी एज का हो, एक्सरसाइज ही आपको लॉन्ग टर्म आपको हेल्दी रखेगी। अभी हम आज के ज़माने में देख रहे हैं कितनी बीमारियां एग्जिस्ट कर रही हैं, बढ़ती चली जा रही है। एक टाइम था जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज़्यादा होती थी, और आज की डेट में लोग 60 साल में भी ऐसी हालत में होते हैं कि वो बेड से भी नहीं उठ पाते। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएंगे। और सिर्फ एक्सपेक्टेंसी को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जो फिजिकल इंडिपेंडेंसी है कि आप अपने से काम तो कर सकते हैं। बुढ़ापे में आके आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आके आपको पकड़ के लेकर जा रहा है, या कहीं तक भी आपको जाना है आपको पकड़ के लेकर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि क्यों आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। कम से कम चलो तो सही। लोग तो आज वॉक भी नहीं करना मांगते। हाँ, मतलब जैसे लोग बहुत मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं, थोड़ा देर से वॉक करते हैं, कुछ लोग शाम को वॉक करते हैं। तो सीरियसली वॉक का टाइम क्या होना चाहिए लोगों को? देखो, वॉकिंग, पहली बात तो वॉकिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम बोले वॉकिंग का कोई टाइम होता है। अभी आजकल ये 10,000 स्टेप्स का कितना ट्रेंड चल रहा है कि इतने स्टेप्स करो, इतना ज़रूरी है। पहले के ज़माने में ये नहीं था, क्योंकि लोग जाते ही चल के थे। तब कहाँ इतनी फैसिलिटीज़ थी कि स्कूटी है, बाइक है, व्हीकल्स है। अभी तो हम कैब कर लेते हैं हर जगह जाने के लिए, तब तो नहीं था। तो वॉकिंग का कोई टाइम नहीं होता। वॉक आपको पूरा दिन करना है। 10,000 स्टेप्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। टाइम होता है एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज का भी हम टाइम क्या बोले, इट इज़ कि आप, ऑब्वियसली बात है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग करोगे या आप इवनिंग में करोगे, क्योंकि आप दोपहर के टाइम पे आप अपना काम कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तो आपको मील्स के बीच में गैप तो दोगे आप एक्सरसाइज करने से पहले। दैट इज़ वाई वी से कि या तो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में एक्सरसाइज करो। बट अगर आप वॉकिंग के लिए बोलो, वॉकिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं है। बस हम ये करते हैं कि लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करने चले जाते हैं, या 11 बजे भी वॉक करते हैं कि कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाए। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, कभी तो करो तो सही। कम और साइकिलिंग जैसे करते हैं बहुत से लोग, वॉकिंग नहीं तो साइकिल यूज करते हैं मॉर्निंग में, सुबह को, या जिम में जाते हैं तो साइकिलिंग करते हैं, वहाँ पे अपनी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए? मतलब थोड़ा रनिंग या साइकिलिंग या डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए? नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है उस टाइम पे रेडी नहीं होता। हमारी बॉडी, हमारे मसल्स उस वक्त रेडी नहीं है। तो हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, किसी भी टाइप का वार्म अप। वार्म अप का मतलब है हम हार्ट रेट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ इतना बढ़ा रहे हैं कि हमारे मसल्स थोड़ा सा उस फ्लो में आ जाए, ब्लड फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, मसल्स इतना वार्म अप हो जाए कि हम जब एक्चुअल एक्सरसाइज करें तो वो इंजरी से बच जाए। या जो मेन हमारा लिफ्ट है या कोई भी वर्कआउट है, कुछ भी तरीके का वर्कआउट है, या आप रनिंग कर रहे हो तो उससे पहले आप वार्म अप कर रहे हो, जैसे आप अपने काफ को ट्रेन कर रहे हो या आप अपने हैम्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो हम ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं बेसिकली। तो आप किसी भी टाइप का वार्म अप करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको
डायरेक्टली एक्सरसाइज पे नहीं जाना चाहिए। बट मैम कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो कि एक्सरसाइज पर जा रहे हैं, उससे पहले दूध और केला खा लिया, या एक्सरसाइज के बाद दूध और केला ले लिया, या एक्सरसाइज से पहले वो बॉईल करे हुए एग ले लिए, कुछ ग्रीन सलाद ले लिया, उसके बाद ले लिया, तो वो इफेक्टेबल एक्सरसाइज से पहले है या उसके बाद में? ये अगेन डिपेंड करता है। पहली चीज जो हम मील्स की बात करते हैं कि हम कैलोरीज की बात करते हैं कि आपको कितना कैलोरीज खाना है दिन में। सपोजिटली आपका 1800 कैलोरीज है दिन का, ठीक है, आपका मेंटेनेंस इतना है, तो आप दिन में वो आपकी मर्जी आप कैसे फुलफिल करते हो उसको, चाहे आप अंडे ले रहे हो या आप केला ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, वट एवर यू आर टेकिंग। बट अगर आपने जैसे बोला एक्सरसाइज से पहले लोग लेते हैं या बाद में लेते हैं, वो डिपेंड करता है आप प्री वर्कआउट में ले रहे हैं या पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हैं। अब मैं वर्कआउट करती हूँ अर्ली मॉर्निंग, बट मुझे बहुत सालों से आदत है कि मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं इनफैक्ट कुछ भी खा के नहीं जाती। अगर ज़्यादा मुझे एनर्जी लो लगती है तो थोड़ा सा एप्पल ले लिया या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए या हाफ स्कूप वे का ले लिया, दैट इज़ इट। बहुत लोग होते हैं उनको एक प्रॉपर प्री वर्कआउट मील चाहिए होता है जिसमें दे हैव मिल्क, दे हैव बनाना या कुछ नट्स उसमें डाले हुए हैं। कुछ लोग पीनट बटर लेते हैं, ब्रेड के साथ लेते हैं, उसमें बनाना ऐड करते हैं, तो वो अगेन आपके ऊपर है। बट अगर आप एक्सरसाइज से पहले ले रहे हो, मेक श्योर कि आप एक कंसिडरेबल टाइम दो, क्योंकि बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, तब तो एनर्जी आएगी। ऐसा तो नहीं है आपने बनाना खाया और आप सीधा करने लग जाओ, उससे एनर्जी नहीं आएगी, वो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने जब लिया है मील, उसके एटलीस्ट 40 मिनट्स आप टाइम दो कि आप उसके बाद जाके आप एक्सरसाइज कर रहे हो। एंड अगर आप पोस्ट वर्कआउट भी ले रहे हो तो अच्छा है, आप एक्सरसाइज के बाद एनीवे आपको लेना चाहिए, क्योंकि मसल्स ब्रेक डाउन हुआ है, तो जो मसल ब्रेक डाउन हुआ है उसको रिकवर करने की ज़रूरत है। तो आप प्रोटीन लोगे, आप कार्ब्स लोगे, अपने मसल को फ्यूल करोगे, एनर्जी को रिप्लेनिश करोगे। तो यहाँ पे आप डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पर ले रहे हो। बट कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। बट अगर जैसे मेल में या फीमेल में दोनों में डाइट अलग अलग होनी चाहिए या एक ही रहनी चाहिए, कि जैसे एक्सरसाइज से पहले कुछ खा लिया, लाइक लिक्विड में ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी का आइटम यूज़ करते हैं, बहुत से लोग प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं, जिम करते करते भी प्रोटीन यूज़ करते हैं। सो मेल और फीमेल की जो बॉडी है, जैसे बहुत से लोग, तो उनके लिए डाइट अलग अलग होनी चाहिए, सेम डाइट पे भी काम कर सकते हैं? देखो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, है तो इंसान ही, दोनों में मसल है, सेम हड्डी है, ठीक है, कुछ अलग तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई अलग डाइट की ज़रूरत है और मेल्स को कोई अलग डाइट की ज़रूरत है। ऑल इट कम्स डाउन कि आपका कैलोरी इनटेक कितना है। पहली बात तो मेल्स का यूजुअली कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। और अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी है, हमें उसको वेट लॉस पे लाना है, बट हम उसको, ऐसा तो नहीं है कि उसका मेंटेनेंस अगर 2000 होगा हम उसको 1200 पे ले आएंगे, सर्वाइव कैसे करेगी, धीरे धीरे ही कम करेंगे। सेम फॉर मेल। तो ऐसा नहीं है कि हम मेल को या फीमेल को एक अलग ही डाइट प्लान डाल दे कि इसके तो इंग्रेडिएंट्स ये होंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स ये होंगे। अब ये हो सकता है कि फीमेल्स में जैसे आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स, ज़्यादातर ये कॉमन होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है फीमेल्स में, तो हम ये ऐड कर सकते हैं कि फीमेल्स में हम आयरन का सप्लीमेंट ऐड कर दें, या उनको बोले कि आप आयरन रिच फूड ज़्यादा खाओ, आप अनाज ज़्यादा खाओ या ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाओ जिससे आपको आयरन मिले। तो इट डिपेंड्स कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई मेल में D3 की कमी है तो हम उसको वो देंगे, फीमेल में कोई न्यूट्रिशन की कमी है तो हम उसको वो देंगे। बट ऐसा नहीं है कि उसकी डाइट ही बिल्कुल अलग होगी और एक मेल की डाइट बिल्कुल अलग होगी, दैट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, जैसे एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि मान लो कोई बंदा डाइट ले रहा है, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहा है, फिर डाइट ले रहा है, फिर एक्सरसाइज ले रहा है, फिर एक्सरसाइज कर रहा है, फिर डाइट ले रहा है, मतलब ये रूटीन वर्क चल रहा है उसका 3-4 घंटे में। सो उसके शरीर में वो जो डाइट ले रहा है वो उस टाइम असर करेगी या उसके बाद असर करना स्टार्ट करेगी, या कुछ टाइम बाद, या शाम तक, या तुरंत रिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके? पर वो करेगा कैसे? ऐसे डाइट एक्सरसाइज कितनी बार करेगा? नहीं, मतलब बहुत से लोगों का कंसर्न मैं देखता हूँ ना, जैसे जिम, एक तो सबसे पहले बात मैं ये पूछना चाहूंगा, जो जिम करने की सबसे बड़ी तरीका आज के टाइम में, जो लोग जिम में जाते हैं, मान लो मैं जा रहा हूँ या आप जा रही हो, पहली बार जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, चलो मान लो पहली बार हम टाइम से 5 बजे उठे हैं और आज हम जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले गलती क्या ना करें कि हम जाते ही तुरंत भारी सामान ना उठा लें, सबसे पहले वॉकिंग करें या थोड़ा बहुत अपना वार्म अप करें, तो क्या चीज सबसे पहले स्टार्ट करनी चाहिए एक एक्सरसाइज में? सबसे पहले तो
कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए। लोगों का ना पैटर्न एकदम गलत रहता है, मतलब आई वोंट कमेंट ऑन एनीबॉडी, बट जो यूजुअली लोगों में होती है चीज़ कि वो लोग ट्राई करते हैं कि एक दिन 5 बजे उठ गए पूरे जोश के साथ, 5 बजे जाएंगे, दूसरे दिन चलो 5 बजे जाएंगे, तीसरे दिन चल यार 6 बजे तक चले जाएंगे, चलो अगले दिन 6:30 चले जाएंगे। वो हफ्ता बीता, आई थिंक फ्राइडे आता था यार अब आज मन नहीं है, अगले मंडे से जाएंगे, है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंडली, आप जिम में पहुंचे हो, चलो फर्स्ट डे आप चले गए, तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे आप भारी सामान नहीं उठा सकते, चाहे आप पहले लिफ्टिंग करते थे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गैप के बाद वापस जाते हैं कि 1 साल बहुत लिफ्टिंग करी, फिर 1 साल का गैप आ गया, अपने काम में बिजी हो गए, छोड़ दिया, एंड 1 साल के बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट थिंग इज कि उसको भारी सामान नहीं उठाना, क्योंकि उसकी बॉडी अभी रेडी नहीं है, उसके मसल्स अभी रेडी नहीं है, उसको टाइम चाहिए। वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा जिम में, चाहे वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब फीमेल्स भी अगर जा रही हो सकता है वो लिफ्ट करती हो पहले, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल का गैप दे के वो वापस उतना ही वेट उठा पाएगी। शी विल नीड सम टाइम। सेम फॉर रनिंग। अब मैं पहले मैराथन भागती थी, बहुत ज्यादा भागती थी, 21 किलोमीटर्स भागती थी। आज की डेट में मैं उतना नहीं भाग पाती क्योंकि मेरे प्रायोरिटीज अलग हैं। काम ज्यादा है, वर्क प्रेशर ज्यादा है, फैमिली है, प्लस मैं लिफ्टिंग ज्यादा करती हूँ, तो मेरा फोकस लिफ्टिंग ज्यादा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं भागती नहीं हूँ। 21 किलोमीटर्स नहीं भागती, मैंने उसको ड्रॉप डाउन कर दिया टू 10 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं उतना कर पाती हूँ। 10 किलोमीटर्स पहले मेरा टाइम ज़्यादा रहता था, पेस ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा कम है, दैट इज़ ओके। बट ऐसा नहीं है कि मैं भाग ही नहीं रही, मतलब रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस नहीं कर रही और मैं मैराथन में जाके 21 किलोमीटर भागने लग जाऊँ, राइट? वो पॉसिबल नहीं है। तो सेम फॉर एवरी मेल एंड फीमेल जो जिम में आ रहे हैं या वो एकदम बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आके दे कैन नॉट कि ट्रेडमिल पर चढ़ गए, ऐसा नहीं है कि वो 10 की स्पीड पर चढ़ाकर भागने लग जाए या 10 किलो का डंबल उठा के वेट लिफ्ट करने लग जाए। दे विल नीड टाइम, प्रोग्रेस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। प्रगति जी को सबसे फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी लगती है? मेरे लिए तो लिफ्टिंग इज माय पैशन, पहली बात तो, ठीक है। लिफ्टिंग मैंने स्टार्ट की थी काफ़ी साल पहले, आई थिंक 9 years बैक। तो मुझे भी किसी ने इंट्रोड्यूस ही किया था, तब मैं भी ऐसे स्टेट में थी कि मुझे लगता था मैं बल्की हो जाऊंगी, तो मैं लिफ्ट नहीं करती थी। बट देन मुझे जब पता चला, उसके बेनिफिट्स पता चले, और जब मैंने करना शुरू किया एक्चुअली, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो लिफ्टिंग में आप मुझसे कुछ भी करा लो, वो मेरे लिए फेवरेट ही होता है। आई लव लिफ्टिंग लाइक एनीथिंग। मैं आज भी सुबह लिफ्ट करके आई हूँ, वो मैं नहीं छोड़ती। अच्छा, जैसे आपको कोई एक मैसेज देना है लोगों को जो यंग हैं या काफी ओल्ड हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, डेली पार्क में जाते हैं या जिम में जाते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने वेट पे या अपनी एक्सरसाइज पे किन किन चीजों पे फोकस रखें, किन किन पॉइंट्स को नोट करें, अपनी डाइट को कैसे फॉलो करें? तो एक मैसेज आप उनको देना चाहोगे? और ये भी जरूर बताइएगा कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी होती है या इवनिंग में ज्यादा अच्छी होती है? पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, चाहे आप मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो। अगर हम ये सोचने लग जाए ना कि मॉर्निंग में अच्छी है या इवनिंग में अच्छी है, आधे जो लोग तो वहीं पे गिव अप कर देंगे, वो करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम बिजी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो एक्सरसाइज करो, चाहे आप मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो, जब आपको टाइम मिले। लेट इवनिंग मिले, लेट मॉर्निंग मिले, अर्ली मॉर्निंग मिले, अर्ली इवनिंग मिले, जब आपको मिले आप तब करो, वो अच्छा आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी को कम से कम मूवमेंट तो मिल रहा है। आपकी बॉडी को ये पता है आपको एक्सरसाइज मिल रही है, मूवमेंट मिल रहा है, मसल्स काम कर रहे हैं, है ना। तो उतना हो रहा है, दैट मीन्स आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। अब मैसेज की बात है तो पहली चीज डाइट। डाइट का मतलब नहीं है घर का खाना ही खाते रहो, बाहर का नहीं खाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। बाहर का भी खाओ बट मैक्सिमम टाइम्स घर का खाओ। अब घर का खाने का मतलब भी बिल्कुल ये नहीं है कि कितना भी खा लो, कितनी भी रोटी खा लो। तो बचपन में याद होगा कि हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था वेल बैलेंस मील का, जिसमें हम सारे फूड ग्रुप्स को डालते थे। तब तो हमने बायो में पढ़ के छोड़ दिया, एग्जाम में रट्टे वट्टे मार के लिख कर आ गए, छोड़ दिया, खत्म। बट उस चीज़ का इम्पोर्टेंस अब समझ में आता है, एंड ये हर इंसान को समझना चाहिए कि क्यों वो वेल बैलेंस मील हमें सिखाया गया था, क्यों सारे फूड ग्रुप्स उसमें डाले गए थे। तो जब आप डाइट ले रहे हो तो
चाहे आप घर का खाना खा रहे हो, मेक श्योर कि उसके अंदर कम से कम मिनिमम 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन ज़रूर हो हर इंडिविजुअल का, क्योंकि प्रोटीन आप लिफ्ट करो या ना करो आपकी बॉडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए नहीं मिल रहा, इसीलिए लोग इतना ऐसी स्टेट में आ जाते हैं। सेकेंडली कार्ब्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर लोग बोलते हैं कि हम वेट लॉस डाइट पे हैं तो हम फैट नहीं लेंगे, तो कम से कम कुछ अमाउंट फैट आपको, सैचुरेटेड फैट ले रहे हो आप, जो भी फैट ले रहे हो आप, घी ले रहे हो, घी तो बहुत अच्छी चीज़ है, अभी घी के लिए भी बहुत चलता है कि नहीं खाना, ये नहीं खाना, बट पहले खाते थे ना लोग, कौन कह रहा है भर भर के खाओ, थोड़ा सा तो खाओ। तो कम से कम कुछ अमाउंट आप घी का लो, फैट का लो, अच्छे फैट्स का लो, ड्राई फ्रूट्स लो, प्रोटीन लो, कार्ब्स लो, प्रोबायोटिक डालो, मतलब आपका कर्ड डालो, फाइबर इनटेक ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली क्वांटिटी देख के, ऐसा नहीं है आप कितने भी ड्राई फ्रूट्स खा लो। देसी घी भी आप यूज कर सकते हो, देसी घी आप खाओ, बिल्कुल खाओ। और अगर कोई फैट लॉस कर रहा है तो उसको तो क्यों नहीं कर सकते? अगर आप कैलोरी इनटेक के विदिन है, आपकी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी सपोज 1500 है, 1500 में अगर मैं वो देसी घी अपनी रोटी पे डाल के खा रही हूँ तो क्या दिक्कत है तो मेरी कैलोरीज के विदिन ही ना। अब 1500 के ऊपर अगर मैं प्रोटीन भी ऐड कर देती हूँ, मतलब प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, चलो लोगों ने बोल दिया, तो अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रही हूँ अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो मेरा कैलोरी इनटेक 1500 से 1800 पहुंच गया दिन का, तो मैं तो फिर उससे भी मोटी हो जाऊंगी, है ना। कोई भी कैलोरी है, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्ब्स हो, कैलोरी तो कैलोरी है ना, कहीं से भी मिल सकता है। लेडीज तो आज के टाइम में फिटनेस के मामले में सबसे पहले सोचती है ना। लेडीज सोचती हैं, बिल्कुल सोचती हैं, लेकिन लेडीज ये नहीं सोचती हैं कि हमें खाना क्या चाहिए और हमें कितना खाना चाहिए। जैसे फास्ट फूड वगैरह लेती है बहुत सी लेडीज, जैसे आज के टाइम में फास्ट फूड में कुछ भी कह सकते हैं आप, बाहर की चीजें, तो वो भी उनके शरीर, अब वो जिम भी जा रही है, एक्सरसाइज भी कर रही है, बट फास्ट फूड वगैरह ले रही है, तो ये क्या इफेक्ट करता है? देखो, रेगुलरली लेंगे तो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। अब हम बोले कि मैं तो कैलोरीज की बात कर रही हूँ, तो रेगुलरली कैलोरीज में खाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक सवाल एक गेस्ट का ये भी था कि जो मतलब एक्सरसाइज करती हैं लेडीज, उसमें थोड़ा कुछ दिक्कत आती है उनको प्रेगनेंसी वगैरह में कुछ? ये भी एक मिथ ही है एक तरीके का, कि पहली चीज़ तो ऑब्वियसली अगर आप कंसीव करने का ट्राई करो तो आप डॉक्टर से बात करोगे कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज सही है या नहीं। अब अगर किसी को PCOD है, उसके लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कंसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करो, लिफ्टिंग ज़रूर करो। हाँ, अगर आप उस फेज में हो तो उसके बाद आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेट उठाओ। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उठाते ही नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा उठा लोगे, या आप रनिंग करते नहीं हो तो बहुत ज़्यादा कर लोगे, राइट। पर एक्सरसाइज करो, क्योंकि जितना आपकी बॉडी मूव होगी उतना एक वेल बैलेंस वेट रहेगा, वो रहेगा तो आपके लिए कंसीव करना ईजी हो जाएगा। योगा भी इसके दौरान, मेडिटेशन कुछ इस तरीके? बिल्कुल होता है। योगा ऑल तो मैं करवाती नहीं हूँ, बट प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि योगा इज़ वेरी गुड, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड, लिफ्टिंग इज़ वेरी गुड। तो चाहे आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो या आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आई वुड से कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे करो, क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग है, हर बॉडी में अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। किसी की बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि डॉक्टर से बात करो। इफ़ डॉक्टर से इसकी आप क्लियर है, आप कर सकते हो, तो जाओ एक अच्छे वेल ट्रेंड कोच के अंडर आप ट्रेन करो, चाहे आप योगा कर रहे हो या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बट ज़रूर करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, हर फीमेल को। आप अपने आप को सुबह से शाम तक कैसे मेंटेन रखती है? मैं कैसे मेंटेन रखती हूँ, मतलब आपकी डेली रूटीन, दिनचर्या क्या होगी? अर्ली मॉर्निंग मेरा टाइम स्टार्ट होता है मेडिटेशन से, फॉलोड बाय अ गुड वर्कआउट, हेवी लिफ्टिंग, ठीक है। डिपेंड करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ही हैवी हो, क्योंकि बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करे, कभी कभी एनर्जी बहुत लो होती है तो नहीं होती लिफ्टिंग ज़्यादा, कभी कभी बहुत अच्छे से लिफ्ट हो जाता है, डिपेंड करता है। देन एक रहता है कि एक वेल बैलेंस मील लो, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वर्कआउट के बाद एक प्रोटीन ज़रूर उसमें ऐड करूँ, कार्ब ज़रूर लूँ, सिंपल कार्ब ज़रूर लूँ ताकि मुझे एक एनर्जी मिली रहे। एंड फॉलोड बाय मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर तक कुछ ना खाऊं। इफ़ आई फील हंग्री तो थोड़ा बहुत नट्स ले लिया या जो भी छोटा मोटा स्नैक ले लिया, फिर मैं लंच करती हूँ। अभी मेरा लंच भी ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ एक वेल बैलेंस मील हो, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मतलब
थ्रू आउट द डे बहुत ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बहुत सारा काम होता है, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक्सरसाइज के अलावा भी मूवमेंट रखूँ। 10,000 स्टेप्स इसीलिए क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी बॉडी ने इतना तो मूव कर लिया, विच इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ या तो मैं सुबह वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद ज़रूर थोड़ा सा वॉक करूँ, चाहे पार्क में 2-4 राउंड्स लगा लिए, तो 2-4 राउंड्स एक राउंड में मुझे पता है कि मेरे 500 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ 4-5 राउंड्स ऐसे लगाऊं, तो 2,000-2,500 स्टेप्स पूरे हो गए। कोशिश करती हूँ अगर मैं काम पे जा रही हूँ तो गाड़ी को कहीं दूर पार्क कर दिया, इस तरह से पार्क किया कि मुझे चलने का ज़्यादा मौका मिले, बैकअप है वो ले ले। यस, तो इस तरह से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थ्रू आउट द डे अपना स्टेप काउंट बढ़ा लूँ। अगेन मील्स का इंटेक बढ़ाकर रखूँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ खाऊँ, बट सारे फूड ग्रुप्स को कवर करूँ। कोशिश ये करती हूँ कि ऐसी चीज़ें खाऊं जिससे मेरा पेट भरा रहे, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा खाना ना पड़े एंड एनर्जी लो भी ना हो। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन जाता है। एक टॉपिक और है हमारे पास जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये वुमेन्स के लिए अच्छा है या बुरा है आज के टाइम में? मैं 9 साल से लिफ्ट कर रही हूँ, 9 साल से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मुझे किसी ने, मेरे कोच ने इंट्रोड्यूस किया था और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत बल्की हो जाऊंगी, पर जब मैंने करना शुरू किया, इंजॉय करने लग गई, वो तो अलग चीज़ है, आई लव लिफ्टिंग, वो एक अलग चीज़ है, पैशन है, पर जो उसके बेनिफिट्स हैं, मतलब यू वोंट बिलीव, पहले मैं अपना बैग भी उठाना मेरे लिए मुश्किल होता था। आज की डेट में मेरे सामने कोई हैवी बॉक्स हो और मेरे सामने कोई हेल्प के लिए नहीं खड़ा, तो मैं उसको खुद उठाकर रख सकती हूँ। ठीक है, मैंने इतना भी किया हुआ है कि जो डिस्पेंसर आते हैं बड़े वाले पानी के, यूजुअली होता है कि कोई मेल आके हेल्प करते हैं, एंड ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि कोई नहीं है आसपास, मुझे पानी चाहिए, मैं क्या करूँ, कैसे, उसको तो नहीं उठा के कहाँ से पीऊंगी, तो मैंने उसको खुद उठा के मैंने डिस्पेंसर पे लगाया हुआ है, 20 लीटर का 20 लीटर का, तो वो ऐसे तो नहीं आया, स्ट्रेंथ ही है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि फीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सिलेंडर वगैरह, कुकिंग वगैरह भी करती है, तो सिलेंडर भी तो काफी, सिलेंडर भी उठा सकती है। चलो, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप फंक्शनल हो जाते हो, है ना। फंक्शनल का मतलब है कि जो आपको डेली लाइफ में यूज करना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बॉडी बना रहे हो, बाइसेप बनाकर आ गए, फोटो खींच ली, नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है। आजकल रील्स तो ज्यादातर लोग जिम की रील्स आती हैं। हाँ, वो एक अलग कंसेप्ट है कि हम, ठीक है, हम फोटो शूट कर लेते हैं, हम वीडियोस बना लेते हैं, बट जब आप लिफ्टिंग की और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हो, मेल्स तो होते ही हैं, मतलब जेनेटिकली थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फीमेल्स को बनानी पड़ती है कंपैरेटिवली। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होता है, अपर बॉडी नहीं होता, बट हमें तो ओवरऑल स्ट्रेंथ चाहिए ना। तो अभी आपको अपना बच्चा संभालना है, बच्चा उठाना है, आपको मल्टीपल एक्टिविटीज करनी है, बाहर से ग्रोसरीज का सामान लेकर आना है, कोई सिलेंडर, जैसे आपने बोला सिलेंडर उठाना है, कोई भी चीज़ है, तो आप फंक्शनली बहुत एक्टिव हो जाते हो, फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब लॉन्ग टर्म में जैसे घुटनों में दर्द हो जाते हैं, फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं, आप उन चीज़ों से बढ़ जाओगे। ठीक है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बैक का दर्द, घुटनों का दर्द, इन चीज़ों से आप बच जाओगे। तो इसीलिए गुड और बैड की तो बात ही नहीं है। आप ये पूछो कि कितना ज़रूरी है, तो मैं आपको बताऊँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स के, एंड एवरी फीमेल शुड कंसिडर डूइंग दिस। परफेक्ट। सो उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी और कमेंट या आपके और भी कोई सवाल है कि आपको वो पॉडकास्ट के माध्यम से जानने हैं, तो हमें डीएम जरूर करें, हमें कमेंट जरूर करें। टीवीटी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप आपने आज का पॉडकास्ट बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर ऐसे कोई टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि आप जानना चाहते थे, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, एंड मुझे वो टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करने चाहिए थे, तो स्क्रीन पे डिटेल्स मेंशन्ड है, आप वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी चीज़ है, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, हम डेफिनेटली वहाँ पर कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट इट।